हाय कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। कैप्रिकॉन मकर राशि, आप सबके लिए 2026 का साल कैसा रहेगा आप सबके लिए मैं टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग के 2026 मकर यानी कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू डिवाइन। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। थैंक यू डिवाइन। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड, पहला कार्ड ही वर्ल्ड मेजर आर्काना का कार्ड आपके लिए आया है। तो पहला मैसेज आपके लिए मकर राशि ये है कि इस साल आप कोई ट्रैवल करने वाले हो। कोई बड़ी ट्रैवल हो सकती है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है। इस ट्रैवल के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म से, बहुत सालों से आप इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं। ऐसा कोई ट्रैवल हो सकता है, इसके बहुत सारे चांसेस इस साल हैं। उसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत करी हुई है, मैं देख पा रही हूँ। ये कोई ऐसा ट्रैवल है या फिर आपका कोई ऐसा डेस्टिनेशन है, कोई ऐसा आपका डेस्टिनेशन जिसको अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने इतनी मेहनत करी हुई है। पास्ट के 6 से 7 साल का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। 6 से 7 साल का टाइम पीरियड आपने बहुत जमकर, आपने बहुत मेहनत करी है। मैं देख पा रही हूँ आपने यहाँ पे अपने आप को ग्रो करने के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे बहुत मेहनत आपने करी है। अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, स्किल्स को शार्प करने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। एंड स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क भी आपने सीखा है। हो सकता है कैप्रिकॉन्स आप में बहुत सारे लोग ऐसे हों जो थोड़े से लथार्जिक हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं। काम को थोड़ा डीले करना, इतना जल्दी से नहीं करना, क्योंकि कैप्रिकॉन्स की थोड़ी सी हैबिट भी होती है कि थोड़े से आलसी भी होते हैं। तो आपने पहले, जैसे आप एक तरीका था आपका हर बात को सोचने का, अपने तरीके से सबको सही तरीके से सोचने का, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जहाँ पे आपको फील हुआ होगा कि आपको कुछ ऐसा सीखना चाहिए जिससे कि आप स्मार्ट वर्क कर सको। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ सीखना चाहिए जिससे आप स्मार्ट कहलाए जा सकें। ऐसा आपने अपने ऊपर कुछ वर्क किया है पास्ट में, कुछ टाइम से आप करते चले आ रहे हैं, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। नई नई स्किल्स सीख कर, नए नए सेल्फ ग्रोथ के लिए आपने काफ़ी बुक्स भी पढ़ी हो सकती है। अपने आप के अंदर कैसे आप हर क्वालिटी को लेकर आ सकते हैं, ये सभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओवरऑल अपने आप को, जैसे कहते हैं कि ऑलराउंडर कहलाना, ऐसे मल्टी टैलेंटेड पर्सन्स आप हो सकते हैं। तो इतनी मेहनत आपने करी है अपने आप को ग्रो करने के लिए, इसी का ये रीज़न है, इसी के फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने के लिए ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। एबंडेंस में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी आपके लिए। बहुत सारे पोर्टल्स मैं यहाँ पे अवेलेबल होते देख रही हूँ, ओपन देख रही हूँ, जहाँ पे आपके लिए अलग अलग मौके होंगे कि आप जहाँ पे जिस तरीके से जो भी स्किल्स आपने, जो मल्टी टैलेंटेड के तौर पे जो सीखा है, आप जो करना चाहते हैं, जिस स्किल में आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप उस स्किल में अपने आप को वहाँ पे, जैसे हम कहते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप को। अगर पर्टिकुलर आपने कोई सोचा है कि मुझे 2-4 स्किल्स आपने सीखी है, तो उसमें से 1 या 2 स्किल्स में आपने अपने आप को ग्रो करना है, तो वो सभी के लिए आपको ये जो साल है खुले मौके लेकर आ रहा है कि आप जिस स्किल में चाहे, जहाँ पे आप चाहे अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस आपके लिए इस साल में अवेलेबल हैं। ओके, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। वाओ माय गॉड, कैप्रिकॉन, वाओ, देखिए कितनी
रेजोनेटिंग कार्ड्स की अलाइनमेंट आई है, जैसे कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो ये साल तो आपका बिग मैनिफेस्टेशन का ईयर भी आपके लिए रहने वाला है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी जितने भी विश फुलफिलमेंट्स है वो सभी इस साल पूरी होगी। आपकी जो जो ड्रीम्स थे वो सभी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए डिवाइन ने आपके लिए अबंडेंस का ख़जाना खोला है, अबंडेंस के डोर खोले हैं। तो ये साल आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भरा लेकर आएगा जिसमें आपको हर मौके के लिए हर वो स्किल जो आपके अंदर है, हर वो टैलेंट जो आपके अंदर है, वो सभी टैलेंट्स का कैसे आप यूज़ करके अपने ड्रीम्स को आप अचीव कर सकते हैं, वो सभी के लिए आपके लिए पोर्टल्स इस साल अवेलेबल है। वाओ, ब्यूटीफुल। कैप्रिकॉन्स, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत मायूस हो जाते थे कि आपका अच्छा टाइम कब आएगा, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, बहुत सारे लोग इस रीडिंग में ऐसे हो सकते हैं कैप्रिकॉन्स, क्योंकि कैप्रिकॉन्स की जो नेचर है वो ऐसी होती है, खुद खुले दिल के होते हैं एंड दूसरों की भी हेल्प ऐसी करते हैं, खुले दिल से हेल्प करते हैं। एंड वो कभी नहीं सोचते कि रिटर्न में मुझे इसके बदले ये चाहिए या कुछ चाहिए, क्योंकि वो जब भी किसी की हेल्प करते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर इनकी जगह मैं होता या मैं होती तो क्या होता, ये सोचकर वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। एंड यही रीज़न है कि कैप्रिकॉन्स को रिज़ल्ट मिलता ज़रूर है, लेट मिलता है, लेकिन जब डिवाइन देते हैं तो बहुत सारा इनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स फिर एबंडेंस मिलती भी है। ओके, चलिए ओके देखते हैं हम 9 ऑफ सोर्स के कार्ड से। ठीक है, तो कैप्रिकॉन्स, कुछ लाइफ के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप डरते हैं अपने आप को ग्रो करने में। कुछ ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आपके अंदर हीलर की क्वालिटीज़ भी हैं, आपके अंदर को नर्चरिंग कैसे की जाती है। कोई अगर ऐसा पर्सन है जो काफ़ी दुख से गुज़र रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, उसे कैसे उसे टैकल करना है, कैसे उस पर्सन को समझाना है, वो सारे तौर तरीके आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इतनी लर्निंग्स ली हुई है जिससे कि आप डीपली समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अ काइंड ऑफ हीलर जो अपनी बातों से दूसरों को हील करने की पावर रखता हो, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती है कैप्रिकॉन्स। ओके, इस रीडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। तो कुछ लाइफ के एरियाज ऐसे हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ होते हुए भी आपके मन में बहुत सारी बातों को लेकर डर पैदा होता है, या डर है कुछ हिस्सों में जहाँ पे आपको लगता है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन लाइफ के कुछ एरियाज़ में आप इतने स्टक हो जाते हैं कि आपको लगता है कि क्या मैं कभी इन प्रॉब्लम में से या इस सिचुएशन में से कभी निकल पाऊँगा या कभी निकल पाऊँगी। तो ऐसे आपको फील होता होगा ज़रूर। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो डर है ये भी इसी वजह से आपके मन में है, क्योंकि आपका जो नेचर है वो ऐसा हो सकता है कि आप काइंड हार्टेड है, अपनी तरह सभी को समझ लेते हैं कि आप अच्छे हैं तो सभी सारी दुनिया अच्छी है। हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स में या आपके नोन में कुछ ऐसे सिचुएशंस, आपने लाइफ में कुछ ऐसी टाइम देखा है जहाँ पे आपके ना चाहते हुए भी आपको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ा हो, आपको उनके हिसाब से उनकी मनमानी को सहना पड़ा हो, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मार कर उनके हिसाब से चलना पड़ा हो। ऐसे सिचुएशंस आपने बहुत सारी देखी हो सकती है। इसकी वजह से भी आपके अंदर जो बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आप चाहते थे कि आप ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारी बातों में जैसे बंदिशें लग जाती है, वो सब लगाई गई है आपके लाइफ में। इन ये सब बातों की रीज़न की वजह से भी आपको ये डर लगता है कि क्या मैं ये सिचुएशन में से कभी निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगी, ऐसे आपको फीलिंग आती है। तो ये सिर्फ आपके मन का ही डर है। एंड मैं बहुत जल्द देख रही हूँ आप जो सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम पीरियड जो आपका है,
जहाँ भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ये टाइम कब आएगा जब मैं ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो मुझे बांध के रखते हैं, ये कुछ रिलेशंस भी हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस भी हो सकती हैं, आपको इतना मजबूर करते हैं कि उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, या आपको कुछ भी सुनाया जाता है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन में से भी आप इस साल बाहर आएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो डरना नहीं है। आपके लाइफ में देखिए 9 ऑफ कप्स से बहुत सारी विश फुलफिलमेंट्स आपकी इस साल पूरी होगी। आपको मैं ऐसे फील कर रही हूँ जैसे इस साल आप आज़ाद होने वाले हो। वाओ, देखिए आज़ादी का नाम लिया, एम्परर का कार्ड आ चुका है। यस, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा स्टेबिलिटी लेकर आएगा, अच्छी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेगा ये साल। एंड आपकी जो एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल है आप उसमें आएंगे। जो आपके मन में डर था वो सब चीज़ों में से आप बाहर इस साल ज़रूर आएंगे। कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जहाँ पे आपको लगता हुआ कि ये पर्टिकुलर ये लाइफ का एरिया है जहाँ से मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ या निकल नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जहाँ से वो लाइफ का जो टफ़ टाइम है, वो टफ़ जो प्रॉब्लम है, उसमें से डिवाइन आपको इस साल बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, एंड मैं देख रही हूँ इस साल थोड़ा सा आपकी नेचर में भी थोड़ा सी चेंजेस आ सकती हैं। जैसे थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि रेबेलियस नेचर, रेबेलियस टाइप की कुछ नेचर, थोड़ी सी ज़िद्दीपन आपके अंदर आ सकता है कि नहीं अब तो मुझे अपने हिसाब से ही सब कुछ करना है। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट यहाँ पे होंगी। ओके, एंड और डिवाइन कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए और क्या मैसेजेस है आपका? अगर कोई वर्क है, कोई बिजनेस है, या कोई भी जिस लाइफ के पार्ट में आप ग्रो करना चाहते हैं उस लाइफ के पार्ट में आपका कोई मेल फिगर आपके लाइफ में कोई होंगे, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये आपकी हेल्प करेंगे। तो ये आपके अगर लाइफ पार्टनर है या फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, इनकी गाइडेंस के अंडर अगर आप उनका सुझाव लेकर आप चलेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, इस साल कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि काम का प्रेशर, घर के काम का प्रेशर, या फिर कह लीजिए दूसरों का ऐसा प्रेशर थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा फील आपको होगा कि ये कब तक चलेगा। तो बीच बीच में आपको ऐसा भी फील होगा कि अब बहुत हो चुका, आप फेड अप होने की तरह आप फील कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से एक ही मैसेज है कि इतने लॉन्ग टर्म तक आपने जो अपने ऊपर मेहनत करी है, अपने आप को अपग्रेड किया है, अपने आप को लेवल अप किया है, उसे आप कंसिस्टेंट रखना है, उसे आप छोड़ना नहीं है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आपका टेस्ट लेने के लिए बार बार आते रहेंगे। तो ये टेस्ट में से आपको निकलना है। जब जब भी आपको आलस आए, जब जब भी आपके मन में ऐसे थॉट्स आए कि नहीं अब बस, अब इतने सालों से मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ काम, लेकिन ये तो मुझे मिल नहीं रहा, तब आपने उस थॉट को वहीं पे सोचकर आपने उसी टाइम एक्शन लेना है, उसी टाइम काम करना है। जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि आज काम नहीं करना, तो उस दिन आपने ज़रूर करना है अपने मन को मार के। ओके, क्योंकि ये साल जो है खाली बैठने वाला नहीं है, टाइम पास करने वाला नहीं है, सूर्य का साल है। तो जितना आप एक्शन में रहेंगे, जितना आप सीरियस होकर काम करेंगे, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स इस साल मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मनी वाइज ये साल कैसा रहेगा आप सबके लिए। कैप्रिकॉन्स, मनी वाइज कैसा रहेगा आप सबके लिए? वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर, बहुत अच्छा रहने वाला है। मनी वाइज भी कुछ बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी, खासकर मनी को लेकर। अगर मनी का स्ट्रगल था, मनी का प्रॉब्लम था, मनी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती थी या स्टक हुई है पास्ट में, जो अभी आपको मिलने वाली थी वो मिल नहीं रही, आप काफ़ी ट्राई कर रहे हो, ब्लॉक है, ब्लॉकेजेस है मनी का, उसमें से आपको रिलीफ इस साल ज़रूर मिलेगा।
जहाँ जहाँ भी आपका पैसा आपका फंसा है, वो आपका पैसा इस साल में आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यस, इस साल आपसे हेल्प लेने के लिए भी कुछ लोग आ सकते हैं, फाइनेंशियली मनी के लिए कुछ लोग हेल्प लेने के लिए आ सकते हैं। हेल्प करना अच्छी बात है, हेल्प कीजिए, लेकिन एक लिमिट वे में करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, वही लोगों को करिए हेल्प जिनके लिए आपको लगता है कि यस ये हेल्प करने की इन्हें ज़रूरत है, इन्हें हेल्प करनी चाहिए, तो उन लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। ओके, 2 ऑफ वांड्स के कार्ड से मनी के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ चल कर आएंगी। कोई नया काम आप पार्ट टाइम काम या जॉब या बिज़नेस या कोई और एक काम आप साइड में एक और स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा, जिसमें आपको दूसरी किसी कंट्री से या वर्ल्ड लेवल से कह लीजिए, सोशल मीडिया पे कोई ऐसा काम हो आपका हो सकता है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो सकता है, वहाँ पे भी आपका ये काम ग्रो करेगा एंड वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, बिजनेस मिल सकता है यहाँ से आपको। इसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। 6 ऑफ वांड्स के कार्ड से जो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर है, जो आप चाहते हैं कि आपको इस साल आपने ये टारगेट अचीव करना है, तो वो अचीव करने के काफ़ी आप क्लोज़ इस साल रहेंगे। वो अचीव करने में आपको पूरी आपको हेल्प मिलेगी। एंड क्योंकि 7 ऑफ सोर्स के कार्ड से मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि बस आपको सिर्फ आलस को इस साल त्यागना है। अगर जब भी आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना, आपको उसको बात को मन मार के उसे करना है, तो आप देखेंगे कि इस साल आपका जो नया काम है, आपका पुराना काम के साथ साथ जो नया काम है उसमें भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी एंड आप एक नई दिशा पे, नई शुरुआत पे आप चलेंगे, जहाँ पे आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, जहाँ से आपको मनी के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। मनी से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड आप इतनी बिज़ी हो जाओगे, इतने क्लाइंट्स आपके पास आएंगे कि आपको 1 बाय 1 आपकी काउंसलिंग्स होगी, आपकी मीटिंग्स होगी, चाहे किसी से भी रिलेटेड आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी बिजनेस वर्क हो, उसमें आपकी बहुत सारी क्लाइंटेज आपकी बढ़ने वाली है एंड आपका एक अच्छा नाम भी, एक मार्केट में आपका नेम फेम भी होगा, एक अच्छा नाम आप इनसे आपको पहचाना जाएगा। तो ये सारी चेंजेस मैं देख रही हूँ। इस साल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कोई व्हीकल या फिर कोई 4 व्हीलर भी आप कुछ बाय करें, इसके भी पूरे चांसेस मैं देख पा रही हूँ। आपको पूरी तरह से आपके वर्क प्लेस में पूरी तरह से आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता रहेगा। ओके, टॉवर के कार्ड से मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगी। जो स्ट्रगल मनी को लेकर पहले चल रही थी, वो स्ट्रगल इस साल आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस साल से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी था एंड वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका हायरोफेंट। तो हायरोफेंट के कार्ड से, अगर जैसे मैंने पहले भी यहाँ पे कहा था कि हो सकता है कुछ कोचिंग, टीचिंग या फिर हीलर्स ऐसे भी इस रीडिंग में हो सकते हैं, तो उनका जैसे यहाँ पे बात चल रही थी कि मनी के तौर पे काफ़ी आप अपग्रेड करने वाले हो, आपका काम काफ़ी बढ़ने वाला है, आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हो इस साल। तो इस साल आपका नेम फेम सोशल मीडिया पे, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होगा, जहाँ पे लोग आपकी मदद लेने, आपसे गाइडेंस लेने, काउंसलिंग्स लेने, या फिर आप कोई अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, उसमें भी आपका काम काफ़ी बढ़ सकता है। कोई भी आपका काम हो, चाहे आपकी जॉब क्यों ना हो, वहाँ पे आपको एक अलग नाम आपको इस साल मिलेगा, अलग नेम फेम आपको मिलेगा। ओके, एंड लोग आपसे काफ़ी सजेशंस भी लेंगे, आपकी बातों को काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, उनको सुना जाएगा। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे इस साल क्रिएट होंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ 2026 में कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ मकर राशि के लिए 2026 में कैसी रहेगी। फाइंड बैलेंस, शेयर द लव। ओके, एक और कार्ड डिटैच। ठीक है, इस साल
आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे अपने रिलेशनशिप में, खासकर जहाँ पे आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई भी रिलेशनशिप जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, एक बैलेंस लेकर आने में आपको बहुत सारी हेल्प आपके पार्टनर दिलवाएंगे, आपके साथ ऐसी हेल्प करेंगे जिससे वो भी आपके साथ बैठ के बात करेंगे कि यस, हमें अगर एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी है तो एक दूसरे को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पार्टनर भी इस साल आपका साथ बहुत अच्छा देने वाले हैं, आपकी हेल्प करेंगे कि आपके साथ बैठें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, समझें, एंड एक दूसरे से लव को शेयर करने से इस साल आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। जब भी आपके पार्टनर आपके साथ कुछ शेयर करने के बारे में कुछ भी बात करे तो उनकी बात ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो सुनने से उनको फील होगा कि आपने उनकी बात को सुना है, आपने उनके लिए टाइम दिया है उनकी बात सुनने का, तो ये जो बॉन्ड है वो और भी अच्छा बन पाएगा। ओके, जब जब आपको कोई ऐसी थॉट्स या फिर कोई ऐसी फीलिंग्स या फिर कोई ऐसी हैबिट्स जब जब आपको अपने अंदर फील होती है या आपके पार्टनर के अंदर फील होती है कि ये कुछ हैबिट्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं हैं, तो बेटर है उनको रिलीज़ कर दीजिए। उसी टाइम रिलीज़ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ही अच्छा है। किसी को भी अगर आप समझाने चलेंगे अपने पार्टनर को या किसी को भी, तो आगे से कोई समझेगा नहीं बल्कि उल्टा बहस ही होगी। तो बेटर है आप अपने ऊपर वर्क करें, शेडो वर्क करें, अपनी ऐसी हैबिट्स को देखें, समझें, उनसे डिटैचमेंट लेकर आइए अपनी ट्रू सेल्फ में रहने के लिए। ऐसी हैबिट्स को छोड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बातें आपको स्ट्रेस देती हैं, परेशान करती है, एंग्जाइटी देती है, वो बातों को आप साथ साथ में जितना आप रिलीज़ करते चले जाएंगे उनको, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब जब आप नेगेटिविटी एंड एंगर को, एंग्जाइटी को जब जब आप रिलीज़ करते चले जाएंगे अपनी बॉडी में से कि मैं अपनी आपको हील करने के लिए रेडी हूँ, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो बातें मुझे परेशान करती है, मैं इन सभी को रिलीज़ करती हूँ। ये सभी चीज़ें आप जैसे जैसे रिलीज़ करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप हल्का महसूस करेंगे, डिटैच महसूस करेंगे, एंड आपका जो लव रिलेशनशिप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकेगा, आपके अपने खुद से भी एंड आपके लव्ड वन से भी। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इस साल कैसी रहेगी। स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या कार्ड्स आएंगे। अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो सोच है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आपके कुछ थॉट्स हो सकते हैं। आपको पहले ऐसा फील होता होगा कि सिर्फ मैं ही बंदिश में हूँ, आपको बहुत बार ऐसे फील होता होगा कि मैं ही जेल में हूँ। आपने अपने माइंड से क्रिएट करके रखी है बातें, जिसमें से आपको किसी ने बांधा नहीं है, लेकिन आपने खुद ही अपने माइंड में ऐसी बहुत सारी बातों को बांध के रखा हुआ है। तो वो सारी बातों में से भी इस साल आपको समझ आएगी स्पिरिचुअली कि ये जो जंजीरें हैं ना, ये आपने खुद ही बांधी हुई है अपने चारों तरफ, ये किसी ने बांध के नहीं रखी। आपको उतनी आज़ादी है जिससे आप अपने आप को खुद को रिलीज़ कर सकते हैं उन सभी सिचुएशन से। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे उन में से बाहर आ सकते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में इस साल ऐसे आएंगे जिनको देखकर आप काफ़ी इम्प्रेस होंगे, एंड जिनको देखकर आपको फील होगा कि जैसे ये आज़ाद होकर घूम रहे हैं, ऐसे मुझे भी आज़ादी चाहिए। तो मुझे भी जब वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे भी वो अचीव करना चाहिए, मुझे भी उसे एंजॉय करना चाहिए। तो इतनी आप रियलाइजेशन आपको इस साल होगी। आप इस साल बाहर निकलेंगे, बहुत सारी आपकी सोच इस साल बदलेगी, अवेक होंगे इस साल मोमेंट टू मोमेंट। यस, धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी, धीरे धीरे अवेकनिंग ऐसी होगी जहाँ से पास्ट ही कुछ बहुत सारी बातें हो सकती है जो आपको परेशान करती थी, उनके बारे में भी आप बहुत कुछ समझ सकेंगे इस साल कि कैसे उनमें से निकला जाता है। करेज आएगा आपके अंदर,
जिन बातों में आपको करेज नहीं था या जिन सिचुएशंस में आपको फील होता था कि प्रॉब्लम है, कोई स्टकनेस फील होती थी, तो वहाँ पे भी आपके अंदर एक डिफरेंट करेज आएगा जब आप खुद को भी महसूस करोगे कि ये पर्टिकुलर ये काम मैं पहले नहीं कर पाता था या कर पाती, ये पहले नहीं बोल पाता था या पाती थी, वो बोलने के लिए आपके अंदर एक अलग डिफरेंट सा करेज इस साल आपके अंदर आएगा। तो स्पिरिचुअली आप बहुत अच्छे तरीके से करेजियसली इस साल ग्रो करेंगे एंड बहुत सारी मिथ्स भी आपकी इस साल टूटेंगी। ओके, नथिंगनेस, यस, इस साल नथिंगनेस को भी आप बहुत अच्छा फील कर पाएंगे। आप ऐसे मोमेंट को भी जी पाएंगे स्पिरिचुअली जहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंगनेस के मोड पे भी आप स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी अवेयरनेस को फील कर पाएंगे कि आप नथिंगनेस के मोड पे कैसे टैप इन कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल आपकी काफ़ी गहरी इस साल और भी जा सकती है। ओके, एंड हम देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए 2026 के लिए। 2026 के लिए और क्या मैसेजेस है कैप्रिकॉन्स के लिए। 3 कार्ड्स आगे हैं, 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स में ये जो कार्ड है बहुत ही डिफरेंट है एंड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा काम आपकी तरफ चल कर आएगा एंड आपका मन करेगा आप मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। बहुत सारे कामों में हाथ डालने का आपका मन करेगा, इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा मन करेगा। एंड द हैंग्ड मैन, ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ये हो सकता है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका मन बढ़े कि मैं यहाँ पे भी मनी इन्वेस्ट कर लूँ, यहाँ पे कर लूँ, यहाँ कर लूँ, मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, स्टॉक्स हो या कोई भी ऐसे रिलेटेड अलग अलग उसमें आपका इंटरेस्ट जा सकता है वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं इस साल। कोई अच्छे ऐसे प्रोफेशनल जो काफ़ी स्किल्ड हो, जो इतने वेल प्रोफेशनल्ड हो, जो आपको उसके रिजल्ट्स लाकर दे सके, ऐसे लोगों से ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में काउंसलिंग्स लेकर आगे स्टेप्स लीजिएगा। बेटर है कि आप बहुत जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी 1 या 2 ऐसी जगहों पे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम के कुछ चांसेस क्रिएट हो सकें। ओके, कुछ बातों में आपको पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा एंड कुछ बातों में आपके लिए पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करना अच्छा रह सकता है। ओके, हैंग्डमैन या हैंग्डमैन, इस साल आप योगा, मेडिटेशंस जैसे आप एज अ स्पिरिचुअल अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर आप वैसे ही कॉन्शियसली अगर आप जुड़े हैं, फिर भी अगर थोड़ा सा आप योगा एक्सरसाइजेस वगैरह, तो उससे और भी आपकी बॉडी में बैलेंस्ड हो सकेंगी एंड काफ़ी ग्राउंडिंग रहने में आपको हेल्प मिलेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मनी के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही। आप मनी को लेकर इस साल बहुत एंजॉय भी करने वाले हो। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचेंगे एंड इन्वेस्टमेंट करना भी ठीक रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल से पूछकर अच्छी तरीके से तभी। ओवरऑल आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा हर तरफ से। तो हम लास्ट में हम चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने से इस साल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या आपके सोल को जॉय एंड पीस फील होगा। 2 कार्ड्स आए हैं, इन्फिनाइट अबंडेंस, यू आर फुल्ली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। वाओ, creative expression, your soul longs to express itself creatively। okay, आपकी जो सोल है ना, वो सोल ऐसी है जो क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना पसंद करती है, डिफरेंट तरीके से पसंद करती है। हो सकता है आपकी हैबिट ऐसी हो, आम लोग जैसे बात करते हो उस तरीके से आप नहीं करते हैं, उस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन ना हो, आपका वे ऑफ जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा चेंज हो, वो अलग हो दूसरों से। एंड इस साल
आपकी वे ऑफ जो एक्सप्रेशन है वो भी थोड़ा सा बदल सकता है। आपका तौर तरीका इस साल ज़रूर बदलेगा, बात करने का तरीका जो कि लोगों को काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। खासकर इस कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे कुछ स्किल सीखेंगे जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी कुछ स्किल्स एंड क्रिएटिविटी को इस साल ज़रूर सीखेंगे। पेंटिंग्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेंटिंग्स कीजिएगा, पेंटिंग्स करने से भी आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। एंड जो आप बोलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं उन बातों को अगर आप पेंटिंग्स के ज़रिए एक्सप्रेस करेंगे तो और भी आपकी जो सोल है उसे रिलीफ मिल सकती है। इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, तो ये साल तो कैप्रिकॉन्स आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस का है। ओवरऑल बहुत सारी आपकी विश फुलफिलमेंट्स है, मनी वाइज भी हर तरफ से आपकी विशेस जो हैं बहुत सारी पूरी हो रही है। अबंडेंस ही अबंडेंस आपकी लाइफ में इस साल रहेगी। मैनिफेस्ट करना चाहें उसके लिए आपके लिए पोर्टल्स इस साल ओपन रहेंगे। तो जब भी कुछ बोलें, जब भी कुछ सोचें तो पॉजिटिव बोलें और पॉजिटिव सोचें। अपने आप को भी ब्लेसिंग्स दें और दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देंगे तो एबंडेंस आपकी और भी बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे गिफ्ट्स भी इस साल आपको रिसीव होंगे। अननोन गिफ्ट्स को अपने फ्रेंड्स की तरफ से या कोई भी ऐसे गिफ्ट्स भी आपको इस साल रिसीव हो सकते हैं। अपने फेवरेट पर्सन्स या आपको जो पसंद करते हैं उनकी तरफ से आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी इस साल बहुत क्रिएट हो रही है। एंड अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन का कार्ड भी आया है। इस साल आपका ध्यान इस तरफ भी जाएगा कि आप अपने आप को कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करें, कौन सी ऐसी डाइट लें जिससे कि प्रॉपर आप अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से वेल मेंटेन करके रख सके। या आपको शौक़ जाग सकता है कि न्यूट्रिशन के बारे में बुक्स पढ़ना एंड दूसरों को कुछ ना कुछ सलाह देना न्यूट्रिशन से अकॉर्डिंग। ऐसी ये सब एक्टिविटीज़ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ओवरऑल आपके लिए कैप्रिकॉन्स ये 2026 की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव रही, बहुत ही एबंडेंस भरा रहेगा आपके लिए 2026। मैं डिवाइन के आगे प्रेयर करती हूँ कि इसी तरह डिवाइन आपकी लाइफ में एबंडेंस ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस लेकर आते रहें। आप हमेशा खुश रहें और सभी को एंड अपने आप को हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग जिसमें भी करवानी हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए मैसेज ज़रूर डालिएगा कि मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ। डिवाइन, आई एम ओपन टू रिसीव दिस अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। क्योंकि आपके मैसेज करने से ही मैसेज डिवाइन तक, यूनिवर्स तक पहुँचता है एंड आप कंफर्मेशन देते हैं कि आप रेडी है, आप ओपन है इस गिफ्ट को, इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। ओके, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।